दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि 16 दिनों का पितृपक्ष नाम कैसे पड़ा। महाभारत में कर्ण को एक महान योद्धा ही नहीं माना जाता था, बल्कि एक दानवीर योद्धा के तौर पर आज भी याद रखा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण इतने दानवीर थे कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान दे दिए थे। कर्ण को पता था कि कवच कुंडल देने के बाद कुरुक्षेत्र में रणभूमि पर उनकी भेंट मृत्यु से होगी, लेकिन फिर भी कर्ण अपने दानी स्वभाव से पीछे नहीं हटे। महाभारत में कर्ण और पितृपक्ष से जुड़ी एक और कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे ही कर्ण हैरत में पड़कर सोचने लगे कि धरती पर जीवन में के दौरान उन्होंने साधु संतों और गरीबों को दान में सोना दान किया था, तो उन्हें फिर दान का पुण्य क्यों नहीं मिल रहा है, उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है। कर्ण के प्रश्न का उत्तर देवराज इंद्र ने दिया था। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में जानते हैं कि महाभारत की ये अद्भुत कथा क्या है। कर्ण के बारे में जब भी बात की जाती है तो उसे दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाला योद्धा के तौर पर ही याद किया जाता है। लेकिन युद्ध के परे परे अगर कर्ण के व्यक्तित्व की बात करें तो कर्ण न केवल एक बलशाली योद्धा बल्कि दयालु और दानवीर भी थे। कर्ण का जन्म कुंडल और कवच के साथ हुआ था, जिससे कर्ण को सुरक्षा मिलती थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण को कवच कुंडल के साथ पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन को इंद्रदेव का पुत्र माना जाता है, क्योंकि पांडवों की माता कुंती ने इंद्रदेव के आह्वान करने पर अर्जुन को प्राप्त किया था। जब अर्जुन ने कुंडल और कवच वाली बात इंद्रदेव को बताई तो उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए इंद्रदेव को एक साधु का वेश धारण किया और नदी में स्नान कर रहे कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण जैसे ही स्नान करके नदी से बाहर आए तो साधु का वेश बनाए इंद्र ने उनसे दान मांगा। कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि अभी अभी वे स्नान करके निकले हैं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। वे राजमहल में जाकर साधु को कुछ दे देंगे। लेकिन साधु के हट किया कि उन्हें इसी समय दान चाहिए। उन्हें जब कहा कि वे इस समय दान में क्या दे सकते हैं, तो साधु का वेश बनाए इंद्रदेव ने कहा कि उन्हें कर्ण के कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर कर्ण ने अपनी दानवीर का परिचय दिया और इंद्रदेव को कवच और कुंडल दान में दे दिया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब कर्ण को छल से मारा गया था, असल में कर्ण को मिले कई शाप थे। उसकी मृत्यु का कारण बने और अर्जुन ने छल से कर्ण पर उस समय वार किया जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। युद्ध के नियमों के अनुसार किसी भी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर्ण को मारने के लिए छल करना पड़ा, क्योंकि कर्ण अन्याय के साथ खड़ा था। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण के पुण्य कर्मों के कारण उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग में पहुंचकर भी कर्ण को भूखा रहना पड़ा। स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद दानवीर कर्ण को हर तरफ सोना ही सोना नजर आया। इंद्रदेव ने कर्ण को सोना भेंट किया और अन्न की थाली में भी सोना ही दिया। यह देखकर कर्ण बहुत हैरान रह गया। कर्ण ने इंद्रदेव से प्रश्न किया कि उन्होंने तो अपने जीवन में इंद्रदेव को अपने सोने के कवच और कुंडल दान दिए थे, तो फिर उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है? आखिर उनसे क्या अपराध हुआ है? कर्ण का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महान कर्ण। कर्ण का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महान दानवीर कर्ण, तुम बहुत दानी हो, लेकिन केवल सोने का दान किया ही है और स्वर्ग में सुख शांति के द्वार नहीं खुलता, बल्कि पितरों को कृपा पाकर ही स्वर्ग का आनंद लिया जा सकता है। तुमने अपने जीवन में कभी भी पितरों का तर्पण नहीं किया। देवराज इंद्र का उत्तर सुनकर कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पूर्वज कौन हैं और वे किस कुल में से संबंध रखते हैं। इस कारण से वे कभी भी अपने वास्तविक पितरों का नाम पर कुछ दान नहीं कर पाए। मृत्यु होने के कुछ समय पूर्व ही उन्हें यह रहस्य पता चला कि वे भी वास्तव में कुंती पुत्र हैं। कर्ण की व्यथा सुनकर देवराज इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों के लिए फिर से पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी लोक पर वापस आकर कर्ण ने अपनी गलती सुधारते हुए 16 दिनों तक पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया। कर्ण ने पितरों के नाम पर अन्नदान भी किया। पौराणिक कहानी के अनुसार इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, इसलिए लोग पितृपक्ष के नाम से जानते हैं और इसकी पूजा करते हैं।
और अच्छी कामना करते हैं कि उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो, इसलिए वे अपने पितरों को अच्छे से दान पुण्य करते हैं और पंडितों को भोजन कराते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।